आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। यीशु, आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उस जगह पर मैं हाजिर हूँ, उस जगह पर मैं हाजिर हूँ। आज भी हम यहाँ पर प्रभु तेरी आराधना करने, तेरी स्तुति करने, तुझसे सुनने आए हैं प्रभु, तेरे वचन से सुनने आए हैं प्रभु। यीशु, हमारे मसीहा, हमारा सब कुछ तुझ में है, हमारा बल तुझ में है, हमारी आशा तुझ में है प्रभु। हमारा सब कुछ तू है, हमारा सब कुछ तू है। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आप सबका हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आज भी इस रविवार की दिन हम परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। हमारा बल, हमारी शक्ति वही है, हमारा ताकत वही है। हालेलुया। हमें आशीष देने वाला, बरकत देने वाला वही है। हालेलुया। इस दुनिया में लोग आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोचकर आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में आपकी भला करने वाला, मेरी भला करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह है। वही परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक उत्तम पदार्थ या हर एक उत्तम तोहफा, हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो आपके जीवन में जो भी अच्छी भलाई होती है, अगर उसके साथ आपको कोई कष्ट न मिले तो वैसी आशीष सिर्फ परमेश्वर के हाथों से मिलती है, सिर्फ परमेश्वर के हाथों से मिलती है। आइए हम सब मिलकर गाएं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम सब मिलकर गाएं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। फिर से, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम
हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद सन्ना गाते हैं, हमद सन्ना गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तू है, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और एक बार पढ़ता हूं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतिमय के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। हर एक आशीष, हर एक उत्तम पदार्थ इस दुनिया में जो हमें चाहिए, वो हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिल सकता है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं। हमने जो वचन है उसमें पढ़ा, लोग जब उनके पास बहुत धन है आपको देने का वादा करेंगे, लेकिन अगले दिन अगर उनके पास धन नहीं है तो वो उस वादे को पूरा नहीं कर सकते। अगर दुनिया की परिस्थिति बदल गई तो उस वादा को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हमने पढ़ा ये 18वां वचन याकूब का पुस्तक, उसमें पहले अध्याय 18वां वचन उसमें लिखा है, उसमें न कोई अगली बदली की छाया है और न कभी वो बदलता है। आज उसकी आशीष पाने के लिए हम आए हैं। अगर उसकी आशीष पाएंगे तो वह आशीष भी उसकी तरह होगा। आज आकर कल आपके जिंदगी से नहीं जाएगा, आज आकर कल आपके हाथ से नहीं निकलेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो देने वाला आशीष उस परमेश्वर के समान है जो उसे देता है। वो जैसा बदलता नहीं वैसी उसकी आशीषें नहीं बदलती, उसकी आशीषें नहीं बदलती। आज इस दुनिया में मत सोचिएगा मुझे आशीष देने वाला कौन है। ये वचन जैसा कहता है, हर वरदान हर धन हमें ऊपर से मिलता है और वो हमें देने के लिए तैयार है। उससे मांगो, उससे मांगो। वही ये गाना कहता है, प्रभु आशीष हम तुझसे चाहते हैं, इसीलिए हम तेरे चरणों में आए हैं। आइए फिर से हम गाएं इसे, फिर से गाएं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते सब मिलकर हैं, नए स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई
खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी। है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे, चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, याकूब का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहले वचन से लेके 5वें वचन तक मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। और उसमें से मैं आपको मुझे जो परमेश्वर ने सिखाया है वो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। आइए हम मिलकर उसे पढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन। परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। ये 5वां वचन मैं दोबारा पढ़ता हूं, 5th वर्स। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। ये याकूब की पुस्तक के बारे में मैं तुम्हें कुछ सारांश में बताना चाहता हूं। अगर पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर याकूब लिखता है कि यह याकूब की ओर से 12 गोत्रों के लिए जो इस दुनिया में बिछड़ चुका है, जो इस दुनिया में बिछड़ चुका है, 12 गोत्रों के लिए जो इस दुनिया में बिछड़ चुका है। और दूसरा वचन कहता है, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तब ये मत सोचो कि अरे मुझे क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और तीसरा चौथा वचन वैसे ही कहता है, धीरज पैदा होता उसके बारे में कहता है। लेकिन आज मैं आपके बीच में 5वें वचन के बारे में बात करना चाहता हूं। पर जिसे भी बुद्धि चाहिए या ज्ञान चाहिए वो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। परमेश्वर से मांगे। 5th वर्स, जेम्स 1:5 अगेन। 5वें वचन में लिखा है,
पर युद्ध तुम में से यदि कोई बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाए दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, याकूब लोगों को लिख रहा है। किन लोगों को लिख रहा है? जो लोग बहुत सारी परेशानी में पड़े हैं, जो लोग बिछड़ चुके हैं। उन दिनों में उनके सारे, उनको एक जगह, जो 12 गोत्र जो एक जगह थे, उन्हें मारकर हर एक को एक दूसरे से अलग कर दिया और वे सब बिछड़ गए। और उनको याकूब पहला उपदेश देता है, इस परेशानी के बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो। और दूसरा उपदेश देता है, इस परेशानी के दौरान, इस परीक्षा के दौरान तुम परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। या दूसरे शब्दों में कहूं तो वो उपदेश देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, अरे मेरी बेटी, अरे मेरे बेटे, जब तू परेशानी में पड़ेगा तो तुझे इस परेशानी से निकलने की रास्ता बताओ प्रभु बोलकर प्रार्थना करने से अच्छा, प्रभु ये परेशानी मुझे क्यों मिला, ये सोचने से ज्यादा परमेश्वर से तू क्या मांगे? परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। वही ये वचन कहता है, परमेश्वर मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो। मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो। क्योंकि अक्सर समय हम परेशानी में इसलिए पड़ते हैं कभी कभी कि हम गलती करते हैं, उसके वजह से पड़ते हैं। कभी कभी हमारी कोई गलती नहीं रहती, फिर भी हमें उस परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम वैसी परिस्थिति में उस परेशानी से गुजरे, तब यीशु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, याकूब परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से भर के लिख रहा है, तुम लोग यीशु से, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। आजकल हम सोचते हैं बुद्धि किसको चाहिए, ज्ञान किसको चाहिए? बच्चों को चाहिए। ज्ञान किसको चाहिए? पढ़ने वाले लोगों को चाहिए। ज्ञान परीक्षा में विजय पाने के लिए चाहिए, एक नौकरी पाने के लिए बुद्धि चाहिए। नहीं, ये नौकरी पाने की बुद्धि के बारे में याकूब बात नहीं कर रहा है, बच्चों की बुद्धि के बारे में याकूब बात नहीं कर रहा है। याकूब लोगों से कह रहा है, जो बड़े हैं, जो उम्र में ज्यादा हैं, उनसे कह रहा है बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, परेशानी में बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। क्यों ऐसा कहता है? क्यों याकूब ऐसा कहता है? क्योंकि जब हम परेशानी में पड़ते हैं, तब उस समय जब हम उससे गुजरते हैं, उस एक क्षण में या उस दिनों में हम कुछ सोच नहीं सकते। अपने आप अगर हम कुछ सोचना चाहेंगे तो कभी हम सोच नहीं सकते। परेशानी से बाहर आने का मार्ग अगर हम अपनी ओर से या अपने आप अगर आप कोशिश भी करके देखो, तो भी हम अपने बल से कुछ परेशानियों से निकल नहीं सकते। वैसी परेशानियों में हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है, हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है, परमेश्वर यीशु की सहायता की जरूरत है। हम क्या निर्णय लें, वो हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर तुम्हें उस संकट में तुम्हें भूला नहीं है, तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम सोच सकते हो, अरे ये परेशानी जब से आई तब से मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, मैंने कभी परमेश्वर के मुंह को नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मैं बस उस परेशानी से जूझने की कोशिश कर रहा था।
ऐसे आप कह सकते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे पास समय नहीं था मेरे बेटे, तेरे पास समय नहीं थी मेरी बेटी, लेकिन आज मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं मेरे पास आ, क्योंकि मैं उस परेशानी से तुझे निकालना चाहता हूं। मुझसे मांग, क्या करना चाहिए मुझसे पूछ, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे सीने से लगाकर इस परेशानी से तुझे दूर करूंगा, या इस परेशानी को तेरे जिंदगी से दूर करूंगा। इस परेशानी के बीच में राह बनाकर मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसी माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसी माता संभालती है वैसे यीशु मेरे साथ मिलकर बोलिए, जैसे माता, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे बिना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, सारा गौरव महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु, यहाँ पर जो भी बुद्धि की मांग कर रहा है, जो भी परेशानी में आज फंस कर, प्रभु मुझे निकलने का मार्ग बताओ, प्रभु मुझे निकालो बोलकर पुकार रहा है, प्रभु उसकी आवाज सुनिएगा, उसकी आवाज सुनिएगा। प्रभु यीशु, यीशु, वैसे लोगों को देखिए जो आंसू बहा कर कह रहे हैं, प्रभु मुझे निकालो इस परेशानी से, प्रभु इस परीक्षा से मुझे कैसे बाहर आने का मार्ग बताओ। प्रभु उन्हें मार्ग बताओ। प्रभु, प्रभु यीशु, आप ही मार्ग है, उस मार्ग को बताओ उन्हें, उस मार्ग को बताओ उन्हें, ताकि वे हर परेशानी से बाहर आ सके।
हर परेशानी से बाहर आ सके, हर परिस्थिति में प्रभु जो वो गुजर रहे हैं उसमें आपका हाथ उनके साथ रहे। उन्हें डूबने मत दीजिएगा, उनकी आशा आपके ऊपर है, उनका विश्वास आपके ऊपर है। यीशु आज उन्हें बचाकर, छुड़ाकर आपका जीवन और आपकी आशीषें उनकी जिंदगी में उंडालने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।